जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य के जो तीसरे सम्राट हुए हैं, महान सम्राट अकबर के से रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाबर को और हुमायूं को डिस्कस कर चुका हूं। बाबर हुमायूं के साथ ही शेरशाह सूरी को भी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि इन दोनों जो मुगल साम्राज्य था वहां पे हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी ने क्या किया था, बीच में लगभग 1540 से 1545 के बीच का जो छोटा सा 5 साल का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल शेरशाह सूरी ने निभाया था। तो इन 3 वीडियो को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। दोस्तों जो ये क्वेश्चन होंगे ये आपके आने वाले जितने भी समूहों के एग्जाम है उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे अकबर से रिलेटिव एमसीक्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अकबर का कार्यकाल था वो था 1555 से 1605 तक, 1556 से 1605 के बीच था। ठीक है, तो यहां से जो पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, 1556 में, 1560 में या 1576 में। तो दोस्तों याद रखना कि जो अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था कब हुआ था, 1542 को हुआ था। 1542 को अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ये यहाँ पे 15 अक्टूबर याद रखना, क्योंकि पीछे ये फिर कहीं पे काम आएगा। ठीक है, तो जो 15 अक्टूबर 1542 को जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। यानी इनकी माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। क्या था, हमीदा बानो बेगम के से इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो अकबर थे, अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद गाजी की उपाधि, कहां पे, जलालुद्दीन मोहम्मद गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और यहीं पे एक चीज याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि अकबर का शिक्षक कौन था, यानी अकबर का शिक्षक कौन था। तो जो अब्दुल लतीफ ईरानी था, अब्दुल लतीफ लिखा नहीं है ना, तो याद रखना जो अब्दुल लतीफ ईरानी था, अब्दुल लतीफ ईरानी क्या था, जलालुद्दीन अकबर का क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद गाजी का क्या था, अकबर का यानी क्या था, शिक्षक था। कौन, अब्दुल लतीफ ईरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ही पहले पूरा नहीं लिखा गया है कि अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा, यानी अकबर का संरक्षक कौन था। जो अकबर का जो मुख्य रूप से जो अकबर का संरक्षक था वो कौन था, बैरम खान। कौन था, बैरम खान। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि अकबर का संरक्षक बैरम खान कब से कब तक रहा। तो दोस्तों याद रखना जो अकबर का संरक्षक बैरम खान था वो 1556 से 1560 के बीच रहा। कब से, 1556 से और 1560 के बीच रहा। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जहां पे क्या होता है कि बैरम खान को अकबर खुद ही मरवा देते हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी। यानी अगर पर्टिकुलर डेट आए तो 5 नवंबर 1556 को क्या हुई थी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। अगर जो वीडियो देख रहा है और जो रियल में पढ़ने वाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था। इसके वीडियो बना है मुगल साम्राज्य से संबंधित। तो दोस्तों जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुआ था। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके मध्य हुई थी, अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई के थी उस पानीपत की द्वितीय लड़ाई के संबंध में कहा जाता है कि ये एक हिंदू सम्राट का क्या था, दुर्भाग्य था कि जो क्या हो गए, हार गए पानीपत का द्वितीय युद्ध। और यही वो युद्ध था जहां से क्या हुआ, मुगल सल्तनत ने आगे बढ़ना शुरू किया। जबकि इस युद्ध से पहले लगभग ये तय था कि हेमू इस युद्ध को क्या करेगा, जीतेगा। अब खुद सोच लो ना कि 1556 में जो 1542 था, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, पंजाब के कालानौर में हुआ था। और लगभग देखो 1556 में जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उस छोटे से बच्चे ने हेमू के साथ एक महान सम्राट, हिंदू सम्राट हेमू को क्या कर दिया, हरा दिया, वो पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
दोस्तों जो चीज जहां पे याद आएगी उसको वहीं पे बताऊंगा। हाँ, इससे पहले जब मैंने कहा था कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था, तो एक चीज वहां पे याद रखना कि अकबर के संरक्षक बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने की थी। किसने की थी? मुबारक खान ने की थी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध था दोस्तों याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576, अब पर्टिकुलर अगर कहीं पे डेट आई तो 18 जून 1576 को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और यहीं पे अगर एक चीज अगर पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अकबर की जो सेना थी, अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था मान सिंह ने। और मान सिंह का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हरिद्वार वाले जनपद में कि जो हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार था, हरिद्वार का असली आधुनिक संस्थापक किसको माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे हरिद्वार वाले वीडियो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। जो दीन इलाही धर्म था, दीन प्रधान पुरोहित कौन था? दीन इलाही धर्म का, तो अकबर क्या था? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। और यहीं पे याद रखना जो ये बीरबल था, ये बीरबल क्या था? दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक था। प्रथम हिंदू क्या था? शासक कौन था? अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अकबर दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। और अगर क्वेश्चन बनता है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो वो थे हरिविजय सूरी को क्या दिया था? जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, और उन्हीं को क्या दिया थी? जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, दहसाल बंदोबस्त किसने शुरू किया था? जो दहसाल बंदोबस्त था, दहसाल बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो दोस्तों याद रखना जो दहसाल बंदोबस्त था वो शुरू किया था किसने? राजा टोडरमल ने। किसने किया था? राजा टोडरमल ने। अब जो राजा टोडरमल ने अगर पूछा जाता किसने शुरू किया, तो राजा टोडरमल ने शुरू किया। कब किया था? 1580 में किया था। और जो राजा टोडरमल था वो कौन था? अकबर का दीवान था। अकबर का दीवान कौन था? राजा टोडरमल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था। ये सबको पता है हमें कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। कौन थे? तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। अब अगर हम तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन का जो बचपन का नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे था। और अकबर के जन्म के बारे में अगर अकबर बोल रहे हैं, तानसेन के जन्म के बारे में अगर बात करें तो जो तानसेन का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था। कहां पे? ग्वालियर में हुआ था। कहां पे? ग्वालियर में हुआ था। अब तानसेन क्या थे? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। 1506 में क्या हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। और अकबर के दरबार में आने से पहले क्या थे? राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी। यानी अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? दीन इलाही, मनसबदारी, दहसाल बंदोबस्त या मीना बाजार। ठीक है, प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों याद रखना जो अकबर के दरबार अकबर के शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। दीन इलाही धर्म मैंने आपको बता दिया, दीन इलाही धर्म क्या था? शुरू किया था जिसका पुरोहित अकबर था। और इसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक क्या था? बीरबल था। ठीक है। मीना बाजार के बारे में आप लोग सभी जानते हो, और चीज जानते होंगे न जानते होंगे, लेकिन मीना बाजार के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। जो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती के कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। कहा जाता है इनके बारे में कि जब अकबर की कोई संतान नहीं थी तो अकबर अपनी विशाल फौज के साथ शेख सलीम चिश्ती के दरबार में गए थे, जिससे क्रोधित होकर शेख सलीम चिश्ती ने क्या कहा था अकबर को कि अगर दरबार में अगर दर पर मांगने के लिए आए हो तो एक भिखारी की तरफ बन के आना। और इसीलिए अकबर जब दोबारा इनके दर पे मांगने के लिए गए तो उसका कहा जाता है उसी के पश्चात अकबर की संतान हुई थी। और इसी के लिए अकबर ने अपना जो बेटा था, बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। ठीक है। और सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से तो हर कोई वाकिफ है।
अगला क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सबसे पहले कौन सा राजपूत, हिंदू राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो था दोस्तों कौन सा? सिसोदिया वंश था। कौन था? सिसोदिया वंश था। कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चीज जब अकबर का जन्म के टाइम पे एक चीज कही थी कि याद रखना 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर को क्या हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था किसका? अकबर का। और याद रखना 16 अक्टूबर को, सिर्फ एक दिन बाद, ये इसीलिए मैंने 15 अक्टूबर याद रखा था, और 16 अक्टूबर 1605 को क्या हुई? अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का ये दिन, 2 दिन याद रखना। अगला क्वेश्चन, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध महिला शासक थी? रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी या रानी पद्मावती? तो दोस्तों याद रखना कि जो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध शासिका थी वो कौन थी? रानी दुर्गावती थी। पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी? ऑप्शन में दे देगा हुमायूं, अकबर, हुमायूं, बाबर और सलीम। तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर को कहां दफनाया गया था? काबुल में, सिकंदरा में, सासाराम में या दिल्ली में? तो दोस्तों याद रखना अकबर को कहां दफनाया गया था? आगरा के सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अगर हम काबुल की बात करें तो इसके पहले वीडियो में मैं आपसे, जब मैंने हुमायूं के बारे में बाबर के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे दोस्तों आपको बताया था कि बाबर का जो मकबरा है वो आगरा में था और उसको काबुल में स्थानांतरित किसने किया था? अकबर ने किया था। सासाराम में किसको दफनाया गया है? सासाराम में दफनाया गया था शेरशाह सूरी को। और दिल्ली में कौन है? हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्न। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अकबर के 9 रत्न, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बात बात MDH। ठीक है, यहां पे अगर एक चीज, रुक जाओ, यहां पे अगर हम देखें अकबर के 9 रत्नों को अगर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो वो कौन थे? बात बात MDH। देखो बी से बीरबल, बी से क्या है? बीरबल। ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, टी से क्या है? तानसेन। ठीक है, बात हो गई। BAT, बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन। फिर बी भगवान दास, बी से क्या है? भगवान दास। फिर ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से क्या हो गए? टोडरमल, टी से क्या हो गए? टोडरमल। बात बात। और MDH, एम से मानसिंह, मानसिंह को उत्तराखंड के इतिहास में स्पेशल दर्जा है। डी से मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, दो प्याजा। और एस से हकीम हकाम। तो यानी अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? बात बात MDH, बात बात MDH। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, ट्रिक बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? जो अकबरनामा की रचना है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने क्या किया था? और अकबरनामा की रचना की थी। और याद रखना 9 रत्न में से एक रत्न था कौन? अबुल फजल। और दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसका? जो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? वो भी कौन था? अबुल फजल था। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। तो अबुल फजल क्या था? अकबर के दरबार का 9 रत्नों में से एक महत्वपूर्ण रत्न था। और दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित भी कौन था? अबुल फजल था। ठीक है, तानसेन की मुख्य कृतियां, यानी तानसेन ने मुख्य रचनाएं कौन कौन सी की थी? मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी काना, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं क्या हैं? तानसेन की रचनाएं हैं। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, ये दरबारी कन्हार, और एक और है मियाँ का सारंग। क्या है? मियाँ का सारंग, मियाँ का सारंग, मियाँ का सारंग। तो यानी ये 4 मुख्य कृतियां हैं तानसेन की। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, दरबारी कान्हार, मियाँ का सारंग। ये मुख्य रचनाएं किसकी हैं? तानसेन की रचनाएं हैं। ठीक है, और बाकी मैं तानसेन के बारे में बता चुका हूं। एक ये भी क्या थे? अकबर के दरबार में मुख्य 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, और एक क्या थे? संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहते थे? राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से अकबर ने निर्माण कराया? अकबर ने किसका निर्माण कराया था? पंचमहल का, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, ये सभी, ये तीनों चीजें क्या हैं? अकबर ने बनाया। और इसके साथ ही अगर हम और चीज बोलें, इससे पहले मैंने आपसे बताया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने बनाया? अकबर ने। ठीक है। आगरे का लाल किला हो गया। फतेहपुर सीकरी का शाही महल, फतेहपुर सीकरी का शाही महल भी किसने बनाया? अकबर ने बनाया था। दीवाने आम और दीवाने खास, दो मुख्य हैं इसके, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? अकबर ने करवाया था। जोधाबाई का महल, प्रसिद्ध महल है जोधाबाई का महल, ये भी किसने बनाया? अकबर ने बनाया था। इलाहाबाद का किला, ठीक है, और इबादत खाना और लाहौर का किला, ये क्या है? मुख्य रूप से अकबर के क्या है, जिनका अकबर ने निर्माण कराया था, वो चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, अकबर ने जो तानसेन के बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो जो अकबर ने तानसेन को मुख्य रूप से उपाधि दी थी, वो क्या दी थी? कंठाभरण बाणी बिलास की। किसकी दी थी? कंठाभरण बाणी बिलास की उपाधि किसको दी थी? अकबर ने तानसेन को उपाधि दी थी। कवि प्रिय की उपाधि दी थी किसको? बीरबल को। कवि प्रिय की उपाधि किसको दी थी? यहीं पे समझते जाओ, बीरबल को दी थी। और अगर यहीं पे पूछा जाता, मैंने इससे पहले बीरबल को बताया था आपको कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। और बीरबल का जो असली नाम, बीरबल का जो असली नाम, बचपन का नाम था, वो क्या था? दरबार में आने से पहले महेश दास था। क्या था? महेश दास था। ठीक है। यहीं पे सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अब्दुल समद को दी थी। किसको? अब्दुल समद को क्या दी थी? सीरी कलम की उपाधि दी। और महापात्र की उपाधि जो दी थी नरहरि को, क्या दी थी? महापात्र की उपाधि थी। किसको? नरहरि को महापात्र की उपाधि थी। और जो जड़ी कलम की उपाधि दी थी, वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को क्या दी थी? जड़ी कलम की उपाधि दी थी। यहाँ पे ये 5 उपाधियां याद रखना। जो 5 उपाधियां याद रखना पहले एक तरफ से, कि यानी जो कंठाभरण बाणी बिलास की उपाधि थी, वो किसको दी थी? तानसेन को। किसको दी थी? तानसेन को। कवि प्रिय की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को। कवि प्रिय की उपाधि किसको दी? बीरबल को। सीरी कलम की उपाधि किसको दी? अब्दुल समद को। ठीक है, अब्दुल समद को। महापात्र की उपाधि किसको दी थी? नरहरि को। और जड़ी कलम की उपाधि थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को क्या दी थी? जड़ी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, यहीं पे आपके चार्ट पे 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, यूसुफ जायद जाति का विरोध दबाने के लिए किसकी हत्या करवाई गई थी? तो दोस्तों याद रखना, यूसुफ जायद जाति का विरोध दबाने के लिए बीरबल की हत्या करवाई थी। किसने? सलीम, अकबर के कहने पर सलीम ने की थी। ठीक है, तो यूसुफ जायद जाति का, या अगर पूछा जाए कि किसके विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या कराई गई थी, तो यूसुफ जायद जाति का विरोध दबाने के लिए क्या की गई थी? बीरबल की हत्या कराई गई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत का नाम फारसी में रखा गया। तो दोस्तों हमें पता है महाभारत का नाम फारसी में क्या रखा गया था? रजनामा। और रजनामा का अर्थ होता है क्या? युद्धों की पुस्तक। अगर पूछा जाता है कि रजनामा का अर्थ क्या था, तो युद्धों की पुस्तक। ठीक है, रजनामा रखा गया था। महाभारत का नाम फारसी में युद्धों का पुस्तक रखा गया था। अनवर ए सादत, अगर हम बात करें अनवर ए सादत, तो ये हम यहीं पे इन पुस्तकों को देखते चलेंगे। अनवर ए सादत का पंचतंत्र का जो निर्माण किया गया था, पंचतंत्र का। ठीक है, यहाँ पे महाभारत का नाम फारसी में, महाभारत का नाम रजनामा रखा गया, पंचतंत्र का नाम रखा गया अनवर ए सादत। और किसने किया था अनवर ए सादत का निर्माण? वो किया था अबुल फजल ने। अगर हम बात करें यार ए दानिश की, तो यार ए दानिश का नाम, ये भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था। और ये फारसी अनुवाद था। और जो पंचतंत्र का फारसी में यार ए दानिश के नाम से किया था, वो मौलाना हुसैन फैज ने किया था। किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज ने। और सहेली जो है, अगर हम सहेली की बात करें, तो फैजी ने नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती का सहेली का नल दमयंती का अनुवाद फारसी में किया था। किसके नाम से? सहेली के नाम से। और नल दमयंती किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? ये सब बच्चे को भी पता है। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था हाजी इब्राहिम सरहदी ने। रजनामा मैंने आपको बता दिया, युद्धों की पुस्तक महाभारत के नाम से। यार दानिश के नाम से किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। और सहेली का जो अनुवाद किया गया था वो फैजी ने किया था, नल दमयंती का अनुवाद सहेली के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण, इससे पहले मैंने आपको बताया कि अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किस खुशी में किया था? तो दोस्तों याद रखना, गुजरात विजय कहां पे है? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि अकबर के से रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे थे वो सारे एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एमसीक्यू कम है, एमसीक्यू सिर्फ 24 हैं, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन मिला दिए जाएं तो 50 से ऊपर क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक